तो केवल मेरे राम जी देते हैं। इसलिए मोक्ष की और कोई नहीं दे सकता। भगवान शिव मोक्ष देते हैं काशी में, लेकिन कान में राम नाम सुना के देते हैं, राम नाम सुना करके देते हैं। इसलिए मुमुक्षवो घोर रूपान, जो मोक्ष चाहता है वो घोर रूप जो भूतों की पूजना बंद कर दे, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा। इसलिए मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला। इसलिए किनका भजन करना है? नारायण। और नारायण के जो स्वरूप हैं, नारायण कला शांता भजंती अनसूयवः। राम जी का भजन तो करता, लेकिन किसी की निंदा नहीं करता। शिव जी कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देख ही जगत, तो कासन करहि विरोध। इसलिए भजन्ति ही अनसूयवः। भगवान की भक्ति करो, भजन करो, लेकिन किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष न करो। निंदा करने वाला वहीं जाता है जहां पापी जाता है। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, परमात्मा सबसे अधिक अगर किसी से प्यार करते हैं, किससे करते बता दो? भगवान सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं? भगवान सबसे अधिक किसको चाहते हैं? हाँ? लग जाइए। भगवान सबसे अधिक अपने भक्तों को चाहते हैं, अपने प्रेमियों को चाहते हैं। भगवान भक्तों के भक्त बन जाते हैं। है कोई इस दुनिया में ऐसा? हमारे राम जी भक्त के भक्त बन जाते हैं। उनका होकर के तो देखो, बन करके तो देखो, भक्त का भक्त बन जाते हैं। और भक्तों के लिए परमात्मा की सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए। भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भावत्तेस सत्वेन लोकान वै लोक भावन, लीलावतारानुरतो देवत्रियग नरादिषु। मेरे श्रोताओं, मेरे भाई, अब यहाँ पर मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। धर्म की संस्थापना, अधर्म का विनाश, ये केवल निमित्त है। मुख्य लक्ष्य केवल भक्तों के लिए है। यहां पर श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतार। वैसे परमात्मा के अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार हुए हैं प्रभु के। भाई अगर कोई व्यवस्थापक पीछे देख ले
पीछे लोग बहुत हल्ला करते हैं, कोई भी व्यवस्थापक हो पीछे देखें, पीछे जो भी हैं बहुत हल्ला करते हैं, है ना। थोड़ा सा संभाल करके रहें। क्या करते रहते हैं लोग, ये लोग। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कार्य करें लेकिन बोले ना। यहां पर भगवान के 24 अवतार, मैं 24 अवतार की एक सूची सुनाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं, विश्वास कर लो। ये अवतारों का नाम सुनने से भी पुण्य होता है, भगवान की कृपा होती। इस 24 अवतारों की कथा तो मैं सुनाऊंगा, पहले नाम सुना दूं। और भागवत सुन के कम से कम इतना तो याद ही रखो आप कि भगवान के अवतार 24 कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम परमात्मा का अवतार संत के रूप में हुआ, इसलिए भगवान और संत में कहीं अंतर नहीं। संत के रूप में ठाकुर जी आते हैं। नाभा जी ने कहा कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार देखने में चार हैं, लेकिन ये चार नहीं हैं, एक है, एक है। इसलिए भगवान संत के रूप में आए। स एव प्रथमं देवः, भागवत के श्लोक एक एक मंत्र है, कान में पड़ रहा है, समझ लेना, कल्याण हो रहा है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमा स्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। प्रथम परमात्मा का अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादिक कहा गया। ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बन करके भगवान आए, किसी माता से पैदा नहीं हुए, मन से पैदा हुए। हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बताया, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का इन्होंने पालन किया। दुश्चर इन लोगों ने तप किया है, उपदेश दिया है। ये भगवान के अवतार सनकादिक हैं। दूसरा अवतार भगवान का वाराह के रूप में हुआ। भगवान सूकर बने। क्या बने? सूकर बने, वाराह बने। और वाराह बनकर के भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करके पृथ्वी का उद्धार किए। ये भगवान का वाराह अवतार हुआ। तीसरा अवतार भगवान का है देवर्षि नारद। ये नारद जी भगवान के अवतार हैं। नारद जी के रूप में भगवान आकर के भक्ति का विस्तार किए, भजन का स्वरूप बनाए, भजन का नियम बताए, है ना। ये भगवान का तृतीय अवतार है। चौथा अवतार भगवान का धर्म और मूर्ति। धर्म है पति, मूर्ति है पत्नी।
धर्म और मूर्ति से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की जय। भगवान कहाँ आते हैं? जहां धर्म होता है वहीं भगवान आते हैं। भगवान अधर्मी के यहां नहीं आते, भगवान धर्म के यहां। तो हमारे यहां इसलिए मूर्ति पूजा का विधान है कि मूर्ति में भगवान आते हैं। तो भगवान नर नारायण धर्म और मूर्ति से प्रकट हुए हैं। मेरे भाई ध्यान देना, इसलिए हमारे यहां मूर्ति पूजा का विधान है। आज भी आप बद्री नारायण जाइए हिमालय, तो बद्री नारायण में भगवान नर नारायण बर्फ में तप कर रहे हैं। हिमालय में बर्फ में तप कर रहे हैं। कितने कृपालु हैं परमात्मा, तप कर रहे हैं। और भगवान ने नियम बनाया है कि मैं तप करूंगा और लोग मेरा दर्शन करेंगे। जो जाकर के बद्रीनाथ जी का दर्शन करता है, भगवान बद्री नारायण का दर्शन करता है, भगवान बद्री नारायण अपने तपस्या का छठा भाग उसको दे देते हैं जो उनका दर्शन कर लेता है? अब तो सरल हो गया हो, पहले बड़ा कठिन था। पहले तो लोग पैदल जाते थे, अब तो साधन बन गया है, वहां तक साधन पहुंच जाता। भगवान नर नारायण का ये चौथा अवतार है। पांचवा अवतार भगवान कपिल का। बोलो कपिल भगवान की जय। जो गंगा सागर गए होंगे भगवान कपिल का दर्शन किए होंगे। पंचमः कपिलो नाम, पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतम प्रवाचा सुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचवा भगवान कपिल का ये सिद्धों के ईश बन करके आए और उन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, भक्ति के स्वरूप को बताएं। छठा अवतार हमारे चित्रकूट के एक महात्मा के यहां हुआ। अनुसुईया जी को सब जानते हैं ना? कौन है दुनिया में जो अनुसुईया जी को न जाने? अनुसुईया और अत्रि, अनुसुईया और अत्रि, इनके भजन, उनके पातिव्रत प्रभाव से प्रभावित होकर के भगवान अत्रि अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय बन करके आए। भगवान दत्त बन करके आए और प्रहलाद अलल्क को उन्होंने आध्यात्मिक विद्या का उपदेश दिया, है ना। आगे समय मिलेगा तो मैं एकादश स्कंध में बताऊंगा दत्तात्रेय जी के 24 है ना लोगों को स्वीकार करके उन्होंने उपदेश ग्रहण किया है। ये भगवान का छठा अवतार है। सातवां अवतार मनु की बेटी आकुति। मनु की सबसे बड़ी पुत्री थी आकुति। उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति और आकुति से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ। और यज्ञ और दक्षिणा, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का बड़ा महत्व है। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। आठवां भगवान का अवतार मेरु देवी और नाभि के यहाँ हुआ। मेरु देवी और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ के रूप में अवतार लिए, जिन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है। ज्ञान से इनकी शोभा है।
ऋषियों की खूब प्रार्थना करने पर, याचना करने पर भगवान ही पृथु बने हैं। और पृथु बन करके पृथ्वी को गौ के रूप में उन्होंने दोहन करके सारी प्रजा को उन्होंने सुखी किया। कि भगवान पृथु का अवतार हुआ, भगवान का मत्स्यावतार हुआ। ध्यान देना, क्या क्या सरकार नहीं बने, मछली बने। मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने सत्यव्रत राजा को उपदेश दिए। और जो भगवान ने मत्स्य के रूप में उपदेश दिया है वही मत्स्य पुराण हुआ है। हमारे यहाँ 18 पुराणों में मत्स्य पुराण को पढ़ के देख लेना, कि मत्स्यावतार। और ध्यान देना, समुद्र के मंथन के समय परमात्मा के 4 अवतार हुए। समुद्र मंथन के समय भगवान 4 रूप में आए हैं। मंद्राचल पर्वत जब देवता दैत्य नहीं ला पाए, भगवान बाएं हाथ से उठा के लेके आए, भगवान का अजित अवतार हुआ। मंद्राचल जब नीचे जाने लगा, देवता दैत्य घबरा गए, भगवान कछुआ बन गए। और कछुआ बन करके, कमठ बन करके अपने पीठ पर ले लिए, भगवान का कच्छपा अवतार हुआ। समुद्र के मंथन से अमृत लेकर के धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, आयुर्वेद के आचार्य बन करके भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। दैत्यों ने जब अमृत छीन लिया तो देवता बड़े दुखी हो गए कि कैसे ले गए, तो भगवान मोहनी बन गए। बोलो मोहनी सरकार की। और भगवान मोहनी बन जाए तो कौन नहीं मोहित हो जाए हो। ठाकुर जी की थोड़ी सी माया इधर आ जाती तो लोग अपने को रोक, जो भगवान ही स्वयं मोहनी बन जाए, है ना। तो मोहनी बन करके भगवान दैत्यों को मोहित करके और अमृत भगवान ने देवताओं को पिला दिया। ये भगवान के अवतार हुए, है ना। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का नरसिंहावतार हुआ। प्रहलाद को मारने के हिरण्यकश्यप तैयार था। कहाँ है तुम्हारे रक्षक? प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वत्र कई स्तंभे कहे हाँ किम न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा कि खंभे में है। भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हुए, है ना। और त्रैलोक्य विजयी हिरण्यकश्यप को ठाकुर जी ने समाप्त करके नरसिंह वर करके अपने भक्त प्रहलाद की सरकार ने रक्षा की है। भगवान देवताओं को सुखी करने के लिए बामन बने, बावना बने, बामन बने। और बामन बन करके भगवान ने ये दिखाया है कि देखो मैं लक्ष्मी नाथ हूँ, लेकिन मांगने में जा रहा हूँ तो छोटा बन के जा रहा हूँ, क्योंकि मांगने वाले को छोटा बनना ही पड़ता है। भगवान बामन बन करके 3 पग का संकल्प करा करके प्रभु ने दैत्यराज बलि का सब कुछ ले लिया। ले करके उन्होंने देवताओं को दे दिया। और बलि का सर्वसमर्पण देख करके, बलि का सर्वसमर्पण देख करके भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। जब क्षत्रिय ब्रह्मद्रोही हो गए, ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का कल्याण करने के लिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम प्रकट हुए। और भगवान परशुराम ने उदंड क्षत्रियों का 21 बार विनाश किए। और 21 बार विनाश करके उन्होंने सारी पृथ्वी उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। आहा, जब लोग मर्यादा का त्याग कर दिए, मर्यादा विहीन हो गए, वेद की मर्यादा के प्रतिकूल हो गए, तो वेद की मर्यादा की सुरक्षा करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। और मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके प्रभु ने रामो विग्रहवान धर्म, और ठाकुर जी ने मर्यादा की संस्थापना करी।
लोगों का हृदय जब शुष्क हो गया, रसहीन हो गया, रसविहीन हो गया, तो शुष्क हृदय में रस की धारा बहाने के लिए भगवान का अवतार कृष्ण और बलराम के रूप में हुआ। कृष्ण बलराम बन करके भगवान आए। जब लोगों की बुद्धि अल्प हो गई, समझने की क्षमता कम हो गई, तो एक वेद का 4 भाग बनाने के लिए, जिनका वेद में अधिकार नहीं उनको 5वां वेद देने के लिए भगवान का वेद व्यास के रूप में अवतार हुआ। यज्ञ का बहाना बना करके मांस खाने वाले, जीवों की हिंसा करने वाले, हिंसपरायण लोगों का कल्याण करने के लिए, हिंसा को बंद करने के लिए, अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। भगवान बुद्ध बन करके आए और एक अवतार अभी हुआ नहीं है, आगे होने वाला है। उस अवतार को कल्कि अवतार कहते हैं। ये कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा, सारी दुनिया में केवल पाप ही पाप रह जाएगा। उस समय भगवान कल्कि घोड़े पर चढ़ करके आएंगे। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ है ना, संबलपुर ग्राम में, और समस्त दुष्टों का विनाश करके भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। ये परमात्मा के अनंत अवतार, 24 अवतार और भी अनंत अवतार हैं। ये 24 अवतार की कथा ही श्रीमद् भागवत की कथा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इस भागवत को वेद व्यास जी लिखे, और वेद व्यास जी लिख करके चिंता करने लगे मैं किसको पढ़ाऊं। अंत में उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाए। और सुखदेव जी परीक्षित को जब श्राप लग गया, गंगा के तट पर आ गए, तो सुखदेव जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुना करके परीक्षित का कल्याण किए। हे शौनकादिक महात्मा, जैसे श्रीमद् भागवत का मैंने अध्ययन किया है, जैसे गुरुजनों से मैंने पढ़ा है, जैसे उनके अनुग्रह कृपा को मैंने प्राप्त किया है, सोहम श्राविष्यामि, उसको मैं सुनाऊंगा यथाधीतम यथामति, जैसे मैं अध्ययन किया और जैसी मेरी बुद्धि है। इसलिए अब आप है ना कथा सुने। सूत जी ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, जिसको श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। ये सुनकर के महाराज समस्त महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के संतों ने हाथ जोड़ के कहा कि अरे सूत जी, आप तो परम कृपालु हैं और आप हम लोग को कथा सुनाने जा रहे हैं। आप जैसे वक्ता को बारंबार प्रणाम है, आप बहुत दिनों तक जीते रहें, है ना। और प्रणाम करते हुए प्रशंसा करते हैं। प्रभु की कथा, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए बेटी, ताली से स्वागत करिए।
यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि व्यथा मिटाने वाले, हरि की व्यथा मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का भाव बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सूत जी महाराज जब कथा बदनो बदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान छुकः। बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री सूत जी आप बहुत दिनों तक जीते रहे। जैसे भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई, वो पुण्यदायिनी कथा आप हम लोगों को सुनावें। लेकिन महात्मन एक बात है, क्या बात? जब मिलेगी इधर मेरे पास कि किसी युग में श्री वेदव्यास जी ने भागवत लिखी, किस युग में उन्होंने भागवत को लिखा, कौन सा युग था जिस युग में वेदव्यास जी ने भागवत लिखे? और आपने ही सुनाया था कि सुखदेव जी तो जन्म लेते भाग गए थे, तो जो जन्म लेते भाग गया वो फिर कथा पढ़ने कैसे आ गया? कैसे पढ़ा कथा पढ़ने आ गया जो भाग गया? और ऐसे निष्प्रिय महात्मा थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी जन्म लेकर के भाग रहे थे जंगल की तरफ, सन्यासी बन के भाग रहे थे। एक तो 12 वर्ष तक माता के पेट में थे, 12 वर्ष के बाद पैदा हुए। अब पैदा होते ही जंगल की तरफ भगे। सुखदेव जी के पिता, सुखदेव जी के बाप श्री वेदव्यास जी महाराज पीछे दौड़े थे, बेटा बेटा बेटा, लेकिन वो पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख रहे थे। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, सुखदेव जी जंगल की तरफ भगे जा रहे थे। तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नहा रही थीं, एक तालाब में कुछ स्त्रियां नहा रही थीं। तो वे स्त्रियां बिना कपड़े के नहा रही थीं। सुखदेव जी गए थे, कपड़ा नहीं पहनी, और व्यास जी जब निकले तो जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने लगे। व्यास जी ने कहा कि मेरा बेटा जवान नंग धड़ंग चला गया तो तुम लोग को शर्म नहीं लगी, और मैं बूढ़ा, मुझको देख करके तुम लोग को शर्म लगती? तो स्त्रियों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी, आपके पुत्र के सामने हम लोगों को शर्म इसलिए नहीं लगी कि आपके पुत्र को यही पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। भले आप वेद के विभाग हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, इसलिए स्त्री के अंदर लज्जा गुण प्रधान है, इसलिए आपको देख करके हम लोगों ने वस्त्र को धारण किया, इसलिए वस्त्र को धारण। तो ऐसा महापुरुष जिसको स्त्री पुरुष में कोई अंतर ही नहीं,
जिस महापुरुष ने जीवन में सब जगह अपने परमात्मा को देखा है, अपने प्रभु को देखा, अपने सर्वाराध्य को देखा है ना, वह फिर लौट करके कैसे भागवत पढ़ने आ गया? कैसे लौट करके भागवत पढ़ा? भैया बीच में टुन टुन क्यों करते हो? क्यों भागवत पढ़ने आ गए? ये हमारे मन में बात। और दूसरी बात यह है कि परीक्षित जी बड़े अच्छे राजा, जो संतों का सम्मान करने वाले, संतों का आदर करने वाले, उनसे एक संत का अपमान कैसे बन गया? अरे भैया, दुष्ट से साधु का अपमान बन जाए, दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान कर दे, ये तो संभव है। लेकिन जो साधु को ही सब कुछ मानता है, ब्राह्मण के प्रति ही श्रद्धा रखने वाला, ऐसे राजा से संत का अपमान हो जाए, है ना? जैसे चोर चोरी करे तो कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो चोरी उसकी धंधा है, चोरी करता ही है। लेकिन जो हमेशा चोरी पने का विरोध करता हो, जो कभी चोरी न करता हो, उससे चोरी हो जाए तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? होगा आश्चर्य। ऐसे जिस महाराज ने हमेशा संतों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों का आदर किया है, उससे ब्राह्मण का अपमान कैसे हो गया? साधु का अपमान कैसे हो गया? और ये भी बतावें कि ऐसे राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी ने कैसे भागवत सुनाई है। जो हम लोग पूछे हैं वो भी सुनाइए, जो नहीं पूछे वो भी सुनाइए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलयारे। सूत जी ने कहा कि संतों, द्वापर के अंत में पराशर जी को माध्यम बना करके माता सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी प्रकट हुए। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। वेदव्यास जी कब आए? द्वापर के अंत में पराशर जी को माध्यम बना करके माता सत्यवती के गर्भ से। वेदव्यास जी ने देखा कि मनुष्यों की बुद्धि अल्प हो गई है, इनके समझने की क्षमता समाप्त हो गई है, तो श्री वेदव्यास जी महाराज मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? एक वेद का उन्होंने 4 भाग बनाए, 4 भाग में एक वेद को बांटे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुछ लोगों का अधिकार वेद में नहीं है। किनका? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, तो उनका कल्याण कैसे होगा? उनके कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने एक 5वां वेद बनाए। कौन सा वेद? 5वां वेद, जिसमें सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। वो 5वां वेद है इतिहास और पुराण। जो आप सुन रहे हो ना, ये 5म वेद है, ये पुराण 5वां वेद है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत लिखे, 17 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किए। ये सब कुछ करने के बाद तस्सैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यगात् आश्रमं प्राग उदाहृतः। अपने आश्रम में व्यास गुफा बद्रिकाश्रम में बैठे बैठे व्यास सोच रहे हैं, मेरे जीवन में कमी क्या है, मेरे जीवन में कमी क्या है।
तब तक उसी समय इनके कमी को बताने के लिए ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी महाराज आ गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाया गतं मुनि पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम्। वेदव्यास जी ने नारद जी का विधि विधान से पूजन किया और नारद जी की आज्ञा से व्यास जी बैठ गए। नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, अरे श्री पराशर नंदन वेदव्यास, आप चिंतातुर दिख रहे हो, क्या बात है? आप दुखी क्यों हो, चिंतातुर क्यों हो? संत चिंता नहीं करता, संत चिंतन करता। आपकी चिंता का कारण क्या है? बोलो। वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान मैं क्या बताऊं, आप योगी हैं। योगी बाहर का भी जानता है, योगी भीतर का भी जानता है। मैंने 17 पुराणों की रचना करी, मैंने महाभारत लिखा, मैंने वेद का विभाग किया, लेकिन अब को हमको अभी संतुष्ट नहीं है, हमको संतोष नहीं है, अभी मेरे द्वारा कुछ बाकी है। तो आप ही बतावें मेरे जीवन में कमी क्या है? नारद जी ने कहा कि व्यास है कमी, उस कमी को मैं बता रहा हूं। तूने अन्य पुराणों में जैसे तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है, जैसे व्रत की महिमा का वर्णन किया है, जैसे अन्य कर्म के महिमा का वर्णन किया है, वैसे भगवान और भगवान की भक्ति के महिमा का गान तूने नहीं किया। भगवान के भक्त और भक्ति के बारे में तू उस प्रकार का बताए तो हो, लेकिन केवल थोड़ा सा बताए हो। अब तो ऐसा ग्रंथ लिखो व्यास कि जिसमें केवल भगवान हो और भगवान के भक्त हो, जिसमें सिर्फ भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा हो, विशेष करके। इसलिए ऐसा भागवत नामक ग्रंथ आप लिखो। वेदव्यास जी, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता? मैं पहले दासी का बेटा था, आज संत की कृपा से मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया हूं। संत कृपा कर दें। श्री नारद जी अपने पूर्व का जन्म, पूर्व का जीवन, भगवान की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई, इसको श्री नारद जी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं अनुभव बताऊंगा और आज श्री सुखदेव जी के आगमन तक कथा होगी। आप लोग ध्यान देकर के सुने। श्री नारद जी देखो अपने जीवन का अनुभव वो चिंतन करना चाहिए। अहम पुरातीत अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्याचन वेद वादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवीक्षताम्। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास, मैं पहले दासी का बेटा था, मेरी माता दासी थी, मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता दासी का काम करती थी। एक ब्राह्मण के घर में
चौका, बर्तन, झाड़ू लगाने का मेरी माँ सेवा करती थी। उसी से मेरी माँ मेरा पालन पोषण करती थी। एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती। एक बार उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। वे चातुर्मास करने के लिए आए। संतों की सेवा में हमको भी लगा दिया गया। उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मैं संतों की सेवा करता था। संत जब भोजन कर लें तो उनका पत्तल उठा करके फेंकता था। संत ये स्नान करे तो मैं मिट्टी और दातुन दे दिया करता था। लेकिन मेरा मन खेलने में नहीं लगता था। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। संस्कार बालकपन से होता है। यह किधर जाएगा, बालकपन का ही संस्कार प्रबल संस्कार माना जाता है। नारद जी कहे कि है ना, मेरा ऐसा संस्कार था। मैं बालक तो था, लेकिन मेरा मन खेलने में नहीं लगता था। मेरा मन खेलने में नहीं लगता था। और बच्चे तो खिलौने से खेलते थे, और मेरा ऐसा जीवन था कि जब संत लोग पूजन करते थे तो मैं उनकी पूजा देखता था। जब संत लोग कीर्तन करते थे तो मैं भी उनके स्वर में स्वर मिला करके कीर्तन करता था। जब संत सत्संग कथा तो मैं कथा सुनता था। मैं कथा सुनता था। संतों का पत्तल उठा करके फेंक देता था। संतों की कृपा होने लगी कि बालक बड़ा विनम्र है। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, लेकिन जिसको संस्कारी देखते हैं उसके प्रति उनकी कृपा होने लगती। मेरे अंदर ऐसा संस्कार था। एक दिन संतों का पत्तल फेंकते फेंकते मेरे मन में आया कि मैं संतों का जूठन ले लूं, लेकिन कहीं संत नाराज न हो जाए। तो मैंने संतों से पूछा, तो संतों की तो कृपा थी, संतों ने अनुमति दे दिया। उच्चिष्टले ननुमोदितो द्विजयी सकृत्म भुंजे तदपास्त किल्विषं एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में एक बड़ा सुंदर उपदेश है। उचिष्टले पानु अनुमोदतई द्विजयी। उच्छिष्ट माने जूठा, जूठा जूठा नहीं खाना चाहिए, न जूठा खिलाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जूठा किसी का खाओगे तो उसके अंदर जो होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। लार के माध्यम से उसके जो रोग होगा वो रोग तुम्हारे में आ जाएगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। और आज तो क्या कहा जाए, धीरे धीरे ऐसी पवित्रता चली जा रही है कि सबसे पहले आहार ही बिगड़ रहा है। आहार को नहीं बिगाड़ना है। आहार आपके जीवन का मूल है।
ये आपके जीवन की नींव है, उसको संभालें। और आज ऐसी विधान, ऐसा स्वरूप बना है कि कोई भरोसा नहीं किसका जूठन खा रहे हैं। जैसे का जूठन खाओगे, अगर क्रोधी व्यक्ति का जूठन खाओगे तो आपके अंदर क्रोध का संस्कार आएगा। लोभी का जूठन खाओगे तो लोभ का संस्कार आएगा। कामी का जूठन खाओगे तो काम जागृत होगा। और जो संत दिन रात सीताराम 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 का उच्चारण करते हैं, ऐसे भगवत भजन निष्ठ, भगवत प्रेम में डूबा हुआ, भगवत रस रसिक किसी महापुरुष का जूठन खा लोगे तो भगवान के भजन में निष्ठा हो जाएगी, उनका संस्कार आ जाएगा। नारद जी ने कहा कि एक बार मैंने खाया, एक बार खाया। उचिष्टले पान अनुमोदित द्विजयी सकृत्म भुंजे। एक बार खाया तो संतों के धर्म में हमारी निष्ठा हो गई। संतों का धर्म क्या है? संतों का धर्म है, ध्यान दीजिएगा, केवल वेश नहीं। संत वह है जिसका जीवन परमार्थ में लगा हो। संत वह है जो सबका हित चाहता हो। संत वह है जिसकी कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है। संत वह है कि जिसका दिन रात संकल्प सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समुद्र से होता ऐसे संत का जूठन एक बार खाया, संत के धर्म में रुचि हो गई, भजन में भक्ति की प्रवृत्ति हो गई। एक घटना मैं बता दूं, गीता प्रेस से आप लोग सब 7 खंडों में मानस पीयूष, मानस पर टीका, अनेक महापुरुषों ने रामचरितमानस के चौपाइयों पर अपना अपना भाव क्या दिया है, उसको मानस पीयूष करके 7 खंडों में प्रकाशित है। कभी आप लोग पढ़ना। तो मानस पीयूष को लिखने वाले एक अयोध्या के संत थे, विरक्त नहीं थे, गृहस्थ थे। उनका नाम था अंजनी शरण। अंजनी शरण जी महाराज के जीवन का नियम था कि वे संतों का जूठन मंगा करके ही, संतों के जूठन का ही प्रसाद पाते थे। और संतों के जूठन को पाते पाते उनकी ऐसी विशुद्ध धारणा बनी कि उन्होंने इस विशाल ग्रंथ को लिख करके सारा लोक कल्याण किया है, जिसको पढ़ करके आज लोग है ना मानस मर्मज्ञ बनते हैं, रामायणी बनते हैं। उनका लिखा हुआ है केवल संतों के जूठन से। मेरे गुरुदेव ने तो कहा कि रसना हरि रसने, रसना संत जूठ रस लेरी, रसना संत जूठ रस लेरी। हरि रसने, तूने न जाने कितने कितने रसों को लिया है। अरे जिह्वा, किस किस के लिए तू लालायित बनी, लेकिन एक बार संतों के जूठन का रस लेकर के तो देखो कैसा है। कि स्वाद सुधा, उसके स्वाद में अमृत है, अमृत। स्वाद सुधा संजीवन मूरी, संजीवनी बूटी है। ठीक से कोई ले तो ले। अरे संसार का रोग तुम होता ही महाराज भव रोग दूर हो जाए।
स्वाद सुधा संजीवनी मूरी अमृतमय कर देरी। आपको अमृत मिल गया। कौर कौर सत सत चांद्रायण। एक एक ग्रास पाने में सैकड़ों चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत बड़ा कठिन है। कौर कौर सत सत चांद्रायण महिमा महाअहरी। कछु प्रभाव, ज्यादा नहीं थोड़ा सा जाने। कछु प्रभाव नारद मुनि जानत, मुनि न कहु पुनि तेरी। नारद जी जाने महाराज, वही नारद जी कह रहे हैं बड़ी महिमा है। नारद जी ने कहा कि मैंने एक बार संतों का चूठन लिया, संतों के धर्म में रुचि हो गई। एक बात बताऊं, संत जब जाने लगे, ध्यान दीजिएगा, दुख तो दोनों देते हैं। दुख दो के द्वारा मिलता है। एक मिलकर के दुख देता है, एक बिछुड़ करके दुख देता है। मिलकर के दुख देने वाला दुष्ट होता है और बिछुड़ करके दुख देने वाला संत होता है। जब संत जाता है तो मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर। संतों के प्रति मेरा प्यार हुआ। संत जब जाने लगे, जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगे, वैसे मैं तड़पने लगा, रोने लगा। संतों के पीछे पीछे चल दिया। संतों ने कहा कि बेटा तू कहां जा रहा है? मैंने कहा कि मैं आप लोग के बिना जी नहीं सकता। संतों ने कहा कि बेटा तुम्हारी मां है, तू मां की सेवा कर। पुत्र के लिए मां की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है मां की सेवा। तू मां की सेवा कर। तू अपनी मां का इकलौता बेटा है और कोई बेटा तो है नहीं, अकेले तू है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु मां होती है मेरे भाई। सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन होती? मां। नास्ति मातृ समो गुरु, ये शास्त्र कहता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। नास्ति मातृ समो गुरु, इस माता के समान इस जगत में कोई भी पूज्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए मातृदेवो, श्रुति भगवती सबसे पहले कहती मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तू अपनी मां की सेवा कर। अगर तू चला जाएगा तो तेरी मां कहेगी कि मेरा लड़का महात्माओं की सेवा में था, मेरे लड़के को भगा ले गए, गाली देगी। तू अपनी मां की सेवा कर। और संतों ने नारद जी कहे कि मेरे मस्तक पर तिलक लगाए, गले में कंठी बांधे और कान में मंत्र दे दिए और ध्यान की विधि बता करके संत चले गए। मैं मां के पास रहने लगा। बड़ी सुंदर बात। मेरी मां सोचती थी कि मेरा लड़का बड़ा हो जाए तो मैं लड़के का ब्याह कर दूं, तो रुनुक झुनुक करते हुए घर में बहू आ जाए। माई लोगों को बहू लाने की बड़ी ललक लगती है ना, ये कब। लेकिन बहू आने के बाद क्या दुर्दशा होती वही जाने, लेकिन पहले बहू लाने की बड़ी कामना होती। सोचती थी कि मेरी माँ सोचती थी कब मेरे घर में बहू आ जाए, है ना।
और मैं सोचता था कि कब मां मर जाए तो मैं साधु बन जाऊं, क्योंकि मेरे मन में प्रबल वैराग्य था। अब तो मैंने सोचा कि ओहो, अगर मेरी मां की इच्छा पूरी हो गई है भगवान, अगर आपने मेरा ब्याह कर दिया तो अब तक मां मरने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, कहीं पत्नी मरने की प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसलिए सरकार आप बचाओ। अब तो मैं संसार में जाना नहीं चाहता, है ना। एक दिन की बात है, नारद जी कहे कि मेरी मां गाय धोने के गई और सर्प ने काट दिया, मेरी मां मर गई। सुनने पर मैं रोया, लेकिन मन में भगवान की कृपा का अनुभव किया कि चलो ठाकुर जी ने कृपा करी है। मां का संस्कार करने के बाद मैं उत्तराखंड हिमालय की तरफ यात्रा किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तालाब में पानी पी करके वृक्ष के नीचे बैठा और वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतन करने लगा। जैसे गुरुदेव ने ध्यान बताया था वो ध्यान किया और ध्यान में मन एकाग्र हुआ, तब तक प्रभु का दर्शन हो गया। जैसे बिजली क्रौंदे ऐसे भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन अदर्शन हो गया। जब दर्शन अदर्शन हो गया तो मैं व्याकुल होकर के रोने लगा। आकाशवाणी हुई कि बेटा, मैं तुमको एक बार इसलिए दर्शन कराया, अभी तो मैंने दर्शन की तुमको चटनी चटाई है, मेरे पूर्ण दर्शन के अधिकारी तुम नहीं हो। पूर्ण दर्शन का अधिकारी योगी नहीं होता है। योगी माने अधकचड़ा। अधकचड़ा क्या है? वो अधकचड़े वाले कहीं के नहीं रहते हैं। अगर पढ़ाई में अधकचड़े रहे तभी किसी काम का नहीं, कोई काम अधकचड़े वाले तो अधकचड़े ही रह जाते हैं, है ना। इसलिए निष्ठा, अगर भजन करो तो अपने इष्ट में निष्ठ रहो। हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव, अनुकूल में भी भगवान की कृपा और प्रतिकूल में भी भगवान की कृपा। प्रेमी का तो सिद्धांत होता है, प्रेमी जिससे प्यार करता है, निष्काम जिसकी भक्ति प्रेम होता है, तेरी रजा में मेरी रजा है, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, बस इसी को सुना दो, पर इसके बाद से एक आगे कार्य होगा, बस इसी को सुना दो, सुन लो। ये महाराष्ट्र की घटना है। 3 सदगृहस्थ संत बैठे थे और तीनों लोग आपस में चिंतन कर रहे थे भगवान की कृपा का। शायद आप लोगों ने नाम सुना है। एक संत का नाम था नरसी, एक संत का नाम था एकनाथ और एक संत का नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। इनका चरित्र ग्रंथों में प्रकाशित है, भक्तमाल में भी है, गीता प्रेस से जो है ना संत चरितांक निकला है उसमें भी है ना, भक्त चरितांक में भी है, अलग स्वतंत्र भी इनकी किताबें हैं, पढ़ करके आप लोग देखना, मैं यहाँ संकेत कर रहा हूँ। इनका चिंतन पग पग में, क्षण क्षण में, हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव। तीनों लोग बैठे बैठे मंदिर में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव कर रहे थे। एकनाथ जी ने कहा कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कि आप कैसे मानते कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है? कि इसलिए मानता हूं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर भगवान की कृपा न होती तो इतनी अच्छी पत्नी कहां से मिलती। भगवान की कृपा है तो मुझको बहुत अच्छी पत्नी मिली है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मेरे भजन में, धर्म में सहयोगिनी है ना। मैं कहता हूं कि कीर्तन 2 घंटा हो तो मेरी पत्नी कहती है 3 घंटे हो, है ना। मैं अगर लाऊं एक साधु तो मेरी पत्नी कहती है काय को लाए, 2-4 साधु लाते तो और भंडारा करने में आनंद आता है। तो भगवान की कृपा है तब तो ऐसी पत्नी मिली है। ये भी भगवान की कृपा से ऐसी पत्नी मिली। जूनागढ़
गुजरात के नरसिंह मेहता, नरसिंह जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहे आप कैसे मानते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है? कहे इसलिए मानता हूं कि मेरी पत्नी मर गई है। भगवान की कृपा न होती तो पत्नी मरती काहे को? भगवान की कृपा, मेरी पत्नी मर गई है। तो जो पत्नी में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम बटा नहीं, वो ठाकुर जी के चरणों में है। अगर पत्नी होती तो मेरा प्रेम बट जाता, तो प्रेम बटा नहीं, भगवान के चरणों में है। तुकाराम जी कहे कि मेरे ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप कैसे मानते हैं? कहे इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी इतनी करकसा है, इतनी लड़ाकू है, रोज लड़ती है तो सहज में उसके प्रति प्रेम है ही नहीं। आप जब जाएंगे, मैं तो दर्शन कराया हूं, पूना के पास में, महाराष्ट्र पूना के, पुणे के पास में देहू नामक ग्राम है। श्री तुकाराम जी के लिए आज भी जहां विमान आया था वो वृक्ष विद्यमान है। मैं उस वृक्ष का दर्शन कराया हूं। इस कलयुग में ऐसे महापुरुष हुए हैं कि महाराज इनके लिए प्रत्यक्ष विमान आया था। भगवान की भक्ति के प्रभाव से, कीर्तन के, जहां पर वे आज भी वहां पर कीर्तन होता रहता है। तुकाराम जी महाराष्ट्र के चैतन्य माने जाते थे। तुकाराम जी की पत्नी इतनी करकसा थी महाराज, भगवाने मालिक, गीता प्रेस में पढ़ लेना तुम उस किताब को। इतनी करकसा थी है ना कि अपने पति तुकाराम को बेलन से मारती थी, बेलन से मारती थी। लेकिन तुकाराम जी को जब मारे तो तुकाराम जी रोवे नहीं, वे भगवान की कृपा सोचे, प्रभु ये भी कृपा है आपकी। अगर आपकी कृपा न होती तो ऐसी पत्नी कहां से मिलती जो सहज में आपके चरणों में अनुराग है। बड़ी कृपा है। एक बार तुकाराम जी गन्ना लेकर के आ रहे थे। गन्ने का गट्ठर था, गन्ना महाराष्ट्र में गन्ना लेकर के आ रहे थे। तो बच्चे रास्ते में मांगे, भगत जी हमको गन्ना दे दीजिए ना, भगत जी हमको गन्ना दे दीजिए ना। तो जब बच्चे, वो तो सब जगह प्रभु को देखते थे, इन बच्चे में तो हमारे विट्ठल हैं, इन बच्चे में तो हमारे प्रभु हैं, मांग रहे हैं, तो गन्ना देते जाते थे, बांटते जाते थे। संजोग से घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना ही बाकी था। तो पत्नी को गन्ना दे दिए। उनकी पत्नी ने कहा कि एक ही गन्ना है, और गन्ना कहाँ गया? क्योंकि वो दूर से देख रही कि बांटते आ रहा है, और गन्ना कहाँ गया? उन्होंने कहा क्या कहूँ देवी, बच्चे मांगते तो मैं देता गया, है ना, बांटता गया। कह एक यहाँ आते आते एक गन्ना बचा, कह एक ही गन्ना बचा, बैठो। तुकाराम जी बैठ गए। अब वही गन्ना उठा करके तुकाराम जी की पीठ पर मारी तो दो टुकड़ा हो गया। जो नीचे टुकड़ा हुआ उसको तुकाराम जी उठा लिए, और जो उसके हाथ में था कहे देखो कितना अच्छा हुआ, तुम हो और मैं हूं, गन्ना एक है, कोई बच्चे तो है नहीं, गन्ना तोड़ना पड़ता ही, तूने ऐसे मारा कि अपने आप दो टुकड़ा हो गया, तो तुम्हारे हाथ में जो है तुम ले लो, और नीचे जो पड़ा है मैं ले लूं। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, अनुकूल में भी ठाकुर जी की कृपा और प्रतिकूल में भी ठाकुर जी की कृपा, ये है भक्त का जीवन। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है फिर परमात्मा अपने को रोक नहीं पाते हैं, ऐसे भक्त के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। थोड़ा एक कीर्तन के बाद नंदू जी आपको जो करना है सो कर लो। कृपा की न हो